प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, यहाँ जम्मू के दौरे पे हैं। मैम, पहला फेज हो गया जम्मू का, जिसमें उधमपुर डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 को हुआ, अब 26 को कल है। आप कल से यहाँ पे हैं, मूड क्या, आपने क्या आकलन किया है, किस तरह का मूड है? देखिए, आप मुझे यहाँ का मूड पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पिछले 2 महीने में 22 राज्यों के दौरे किए हैं। 3 राज्य, गुवाहाटी से केरला, केरला से जम्मू, और अभी मैं चंडीगढ़ पंजाब जा रही हूँ। 15 राज्य करूंगी। पूरे देश के मूड की अगर बात करेंगे, भाजपा की कहीं कोई लहर नहीं है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और 1 करोड़ मतदाता वो है जिन्होंने भाजपा को राजस्थान की सीटों पर या दूसरी सीटों पर पिछली बार वोट दिया था, वो उस भाजपा के गढ़ में हताश और निराश होकर घर बैठ गया। तो 1 करोड़ भाजपा का जो वोट था वो कम हुआ है सीधे यहाँ पर, है ना। सो भाजपा की कोई लहर नहीं है। 400 पार का जुमला गढ़ा जा रहा है। सच्चाई ये है कि 200 सीटों से नीचे भाजपा खत्म होने वाली है। 38 दलों का जो है इन्होंने गठबंधन बनाया, प्रधानमंत्री जी, कहीं कोई दिख रहा है? हमारा इंडिया अलायंस में 26 दल हैं। आपको दक्षिण से पूरा उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक सब एकजुट लड़ते हुए दिख रहे हैं। 10 साल देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी कम नहीं थे। महंगाई की मार की बात की थी, आज सच्चाई है। पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस के सिलेंडर हो, खाद्य चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। बेरोजगारी की बात करें, 2 करोड़ नौकरी का वायदा था हर साल, 20 करोड़ नौकरी। सच्चाई है 45 साल के बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पढ़े लिखा युवा नौकरियां ढूंढ रहे, नौकरियां नहीं मिल रही। 30 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली है। हमारा वायदा आते ही सबसे पहले सरकारी पक्की नौकरी 30 लाख पद भरे जाएंगे। हमारा वायदा है कि मोदी जी, आपने कहा था कि किसान की आय 2022 में दुगनी होगी। सच ये कि कर्ज दुगना हुआ है। हम आते ही किसान का सारा कर्ज माफ करेंगे। मोदी जी ने 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ किया है, तो हम क्यों नहीं? हम आते ही किसान का सारा कर्ज माफ करेंगे। किसान के जो उपकरण है, खाद है, बीज है, ट्रैक्टर है, कृषि उपकरणों में आजादी के बाद कभी भी टैक्स नहीं लगा था। ये पहली बार भाजपा की सरकार में हुआ। हम सारा टैक्स, जीरो जीएसटी खत्म करने वाले हैं। हम एमएसपी पे कानून देने वाले हैं, ये हम करने जा रहे हैं। हम मनरेगा के, और जो हमारे मजदूर भाई हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण किया है, इमारतों से लेकर स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर बनाए हैं, हम उस मनरेगा के और हमारे हर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी के तहत 400 रुपया दिन की बात करते हैं। हम हर महिला को, गरीब परिवार की हर महिला को हम 1 लाख रुपया सालाना, 8,500 रुपया उनके खाते में डालने वाले हैं कि उनको महंगाई और बेरोजगारी का शिकार होकर घरेलू हिंसा का भी शिकार ना होना। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो धारा 370 हटने के बाद अब बीजेपी ये दावे कर रही है और उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि इस प्लान को वो पूरे नेशनल वाइज भी उजागर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धारा 370 को हमने हटाया, इसको हिस्ट्री बना दिया, इसको ध्वस्त कर दिया और उसके बाद यहाँ पे शांति आई है, विकास की नई परिभाषा यहाँ पे लिखी जा रही है। भाजपा के ये सारे दावे खोखले हैं। अगर ये दावों में सच्चाई होती तो क्या भाजपा लोकतंत्र बहाली ना करती, विधानसभा के चुनाव ना कराती? ये दावे जो भाजपा 370 और दूसरी चीजों को लेकर कर रही है, खोखले हैं। और इसीलिए ये 6 सालों से यहाँ पर लोकतंत्र बहाल करने से, चुनाव करने से डर रहे हैं। कश्मीर की तो कुछ सीटों पर चुनाव भी लड़ते हुए इनको डर लग रहा है, नहीं लड़ रहे हैं वो, है ना। सो सच्चाई ये है कि भाजपा बुरी तरह हारने वाली है। आज 370, ट्रिपल तलाक, सीए, इन सब मुद्दों पर मुस्लिम की बात कर रहे हैं, खाने पे बात कर रहे हैं, पहनावे पे बात कर रहे हैं। ये 400 सीटें पार करने वाले प्रधानमंत्री जी का भाषा नहीं हो सकती। बात यह कि हार की हताशा, थकान अब चेहरे पर दिख रही है। हम आते ही जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस पहले था, जिसमें उस पे पूर्ण राज्य का दर्जा था, हम लौटाएंगे। राष्ट्रपति शासन हटेगा, चुनाव होगा। यहाँ पर चुनाव भी, मैं कह रही हूँ, इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनते ही विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होगा। 33% महिला आरक्षण कानून सबसे पहले देश में कहीं लागू होते हुए दिखेगा विधानसभा में, तो वो जम्मू कश्मीर होगा। और आप बहनों को इन सीटों पर लड़ते हुए, जीतते हुए देखेंगे। सब कांग्रेस का। जी, आप भी तो असमंजस में है। आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा यहाँ पे पीडीपी और एनसी को मानती हैं। पीडीपी और एनसी तो आपस में लड़ रहे हैं और आप किसको वोट देंगे? अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे तो पीडीपी नाराज, पीडीपी को देंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप भी तो कहीं असमंजस में? नहीं, मैं बिल्कुल असमंजस में नहीं हूँ। और आपकी पार्टी, कोई भी असमंजस में नहीं। और आपके सवाल के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सवाल अगर जनता में भी है तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने सवाल किया और जनता का ये सवाल का जवाब मैं दूंगी। हम ये कह रहे हैं, हम देश की उस तानाशाह कुशासन जो लेकर आई है, अन्याय लेकर आई, उस सरकार के खिलाफ है और वो भाजपा आरएसएस की है। हम सब इंडिया अलायंस के लोग, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो,
सीपीएम का हमारी लेफ्ट पार्टियां हो, दिल्ली के पंजाब में आम आदमी पार्टी में हम सामने आमने लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हम लोगों को भाजपा के सामने दो विकल्प दे रहे हैं, दोनों में से जो चुना जाएगा वो इंडिया अलायंस की जो सरकार है उसमें उसका नंबर जुड़ेगा भाजपा के खिलाफ। तो अब लोगों के पास कहीं पर एक के सामने एक विकल्प है, जैसे जम्मू में भाजपा और कांग्रेस है, लेकिन कश्मीर की सीट पर भाजपा को हराने के लिए दो मजबूत विकल्प हैं जो जम्मू कश्मीर की धरती से जुड़े हुए हैं, जो उनके मुद्दे। आप किसको मजबूत करेंगे? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो आपने ऑफिशियली कहा है, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम पीडीपी को भी समर्थन दें। नहीं, हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, जिससे भाजपा बौखला गई है। इंडिया को इंडी अलायंस बोल रही है। इंडी, इंडिया का नाम आप इंडी बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रधान। हम एनडी को क्या नेशनल दंगा पार्टी बोल सकते हैं ना? सपोर्ट किसको करेंगे? नहीं, मेरा सपोर्ट कांग्रेस को है, इंडिया अलायंस के हर उम्मीदवार को है। ये मतदाता को तय करना है कि वो इंडिया अलायंस के अगर दो उम्मीदवार हैं, जैसे आपने आजाद छोड़ दिया उनको, वो किसी को उनका मत है, उनका हक है, उनका अधिकार है, मतदाता का अधिकार है, और मैं उस मतदाता के अधिकार के ऊपर अपनी सोच नहीं थोप रही हूँ। आपको दो विकल्प दिए, दोनों में से जो बेहतर उम्मीदवार लगे, जो आपकी आवाज को बेहतर उठाए, और दोनों हमारे इंडिया अलायंस के जो है उम्मीदवार मैदान में हैं, एनसीपी और पीडीपी भी। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके बीच में से भाजपा को हराने के लिए जो उम्मीदवार उन्हें मजबूत लगेगा उसे वोट देंगे, और वो दिल्ली के इंडिया अलायंस की सरकार में भाग होगी। शुक्रिया। अलका लांबा जो कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, कह रही है कि जो बीजेपी के दावे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में धारा 307 हटने के बाद यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो दावे हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या